चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मंडी से चुनाव जीतने वाली बीजेपी की कैंडिडेट कंगना रनौत को एक महिला सीआईएसएफ कर्मचारी के द्वारा थप्पड़ मार दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी किसानों को लेकर दिए गए कंगना के बयान से खफा थी। मंडी से लोकसभा चुनाव जीतकर नव निर्वाचित सांसद कंगना रनौत दिल्ली लौट रही थी कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बवाल खड़ा हो गया। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की महिला सिपाही ने कंगना को थप्पड़ लगा दिया। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। कंगना रनौत के बयान के बाद सीआईएसएफ की उस महिला कांस्टेबल का बयान भी सामने आया, जिस पर कंगना ने मारपीट के आरोप लगाए। मामला नई नवेली सांसद के साथ मारपीट का था, लिहाजा बात बढ़ गई। महिला कांस्टेबल को सीआईएसएफ ने सस्पेंड कर दिया और पुलिस में मामला दर्ज करा दिया। लेकिन तब तक आरोपी कांस्टेबल के समर्थन में हरियाणा के किसान सामने आ गए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर एक किसान की बेटी ने जो कंगना रनौत को जवाब दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि कंगना रनौत ने जिस समय आंदोलन के दौरान कहा था कि भाई ये दिहाड़ीदार हैं, हमारी मातृशक्ति को जो अपमान किया गया था, उसका आज सांसद बनने के बाद हमने जवाब दिया है। और सरकार से भी हमें मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुई है बिल्कुल निस्संदेह सही जवाब दिया गया है। इसमें जो कानूनी कार्रवाई होती है ना, उससे ज्यादा अगर सरकार ने किसी प्रकार की कार्रवाई करी तो ये देश का मामला बनेगा कि देश का किसान इसके साथ खड़ा है। दरअसल किसान आंदोलन के वक्त कंगना रनौत ने एक महिला को शाहीन बाग आंदोलन की महिला समझ लिया था, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर टिप्पणी की थी और लिखा था 100 रुपए में उपलब्ध। कंगना की टिप्पणी पर जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था। अब उस विवाद का भूत एक बार फिर बाहर आ गया है। अब कंगना ने अपने साथ हुई मारपीट की घटना को आतंकवाद से जोड़ दिया है। आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। इस बीच सियासी हलकों में कंगना से मारपीट की निंदा हो रही है। अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बहरहाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हुई घटना देश भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ के प्रोफेशनल रवैये पर भी बड़ा सवाल खड़े करती है। अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। मौसम के बदले हुए मिजाज ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है, तो वहीं आंधी तूफान से कई जगहों पर जमकर तबाही हुई है। बरनाला से लेकर फिरोजपुर तक, जीरकपुर तक तूफान से काफ़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। गनीमत ये रही है कि इन हादसों में कोई इंसान हताहत नहीं हुआ। भीषण गर्मी के बाद आंधी तूफान से मची तबाही, सड़कों पर गिरे पेड़, गाड़ियां हुई चकनाचूर, कई जगहों पर आग लगने से मचा हाहाकार। आंधी तूफान से गिरी दीवार, हुआ लाखों का नुकसान। पहले मई और जून के महीने में भीषण गर्मी से लोग परेशान हुए, और अब जब मानसून ने दस्तक दी है तो आंधी तूफान से मची तबाही से लोग बुरी तरह परेशान हैं। तस्वीरें बरनाला की है, जहां बुधवार रात आई आंधी ने
ट्राइडेंट फैक्ट्री में करोड़ों का माल जलाकर खाक कर दिया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं आग ने फैक्ट्री के भीतर कितना भयावह रूप धारण किया था। रात के अंधेरे में लगी आग कई किलोमीटर दूर से ही लोगों को दिखाई दे रही थी। चश्मदीदों के मुताबिक ये आग फैक्ट्री के स्टोर यार्ड में रखे भूसे के गोदाम में लगी थी, जहां भारी मात्रा में भूसा और सूखी लकड़ियां स्टोर करके रखी हुई थी। कहा जा रहा है कि तेज हवाओं के कारण आग कुछ ही सेकंड में काफी फैल गई, जिस पर काबू पाना मुश्किल हो गया और 3 महीनों के लिए स्टोर करके रखा गया माल जलकर सुहा हो गया। लोकल प्रशासन, पंजाब प्रशासन का, एयरफोर्स का, डिफेंस का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना है। उन्होंने मौके पर आके हर चीज़ से काबू पाया। कल जो ही ये झक्खड़ 7:30 या 8 बजे झक्खड़ आया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कुछ सुलगदी हुई अग सी वो पूरे तरीके नाल पांबड़ पै गए और ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो नुकसान होया ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ कल तक सामने आ जाएगा। लेकिन मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हैं कि किसी भी किस्म का किसी नूं खरोंच तक नहीं आई। 19 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रात भर आग बुझाने के काम में जुटी थी। गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में कोई आदमी हताहत नहीं हुआ। वहीं अब जब आग शांत हो गई है तो ट्राइडेंट फैक्ट्री में राख के ढेर को हटाने का काम किया जा रहा है। कल देर रात बरनाला दे ट्राइडेंट फैक्ट्री धौला दे विच जिथे रात अग लगी, भयानक अग लगी, इस नूं लैके बहुत चर्चावां आईयां कि ਵੱਖ-ਵੱਖ अफवाहां भी चल रही सी कि जानी नुकसान, पर दसना चाहांगे अग ते काबू पा लिया गया पे हल्की हुल्की अग रह गई है। जिहड़े ट्राइडेंट फैक्ट्री धौला जिथे ते यह पेपर प्लांट इत्थे लग्या होया है, जिहड़े फूसा पेपर बनाने के काम आंदा, इत्थे जिहड़ा स्टॉक किया गया सी उत्थे कल तेज़ तूफान दे बाद अग लगे। अग लगन का कारण हजे पता नहीं चलिया। वहीं गुरदासपुर में आंधी तूफान के कारण पनियार शुगर मिल के बॉयलरों में आग लगने की घटना सामने आई है, जिस पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। इसके अलावा श्री हरगोविंदपुर रोड पर भी आंधी तूफान से कई पेड़ सड़कों पर गिर गए, जिससे आसपास के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। फिरोजपुर से तूफान से तबाही की तस्वीरें सामने आई है, जहां दीवार गिरने से 5 गाड़ियां चकनाचूर हो गई। तस्वीरों से आप नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। गनीमत यह थी कि जिस वक्त दीवार गिरी उस वक्त गाड़ियों में कोई बैठा हुआ नहीं था। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੰਧ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਐਵਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਰਾ ਹਾਈਟੈਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋਦਮ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕसान ਤਾਂ बचाव हो गया, थोड़ी देर पहले ही लगा के गए सी गड्डी। जीरकपुर में भी अचानक आए तूफान से काफी तबाही हुई है। यहाँ बिलबोर्ड गिरने से कई गाड़ियों के बोनट और शीशे पूरी तरह से टूट गए। गनीमत ये रही कि कोई शख्स इस हादसे का शिकार नहीं हुआ। बरनाला से आशीष शर्मा, फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में धूल भरी आंधी के साथ साथ बारिश की बौछारें भी पड़ी हैं, तो लोगों को चिलचिलाती हुई गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में एक बार फिर से लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भारत में आई धूल भरी आंधी और भीषण गर्मी की तपिश में राहत की बौछारों ने चिलचिलाती गर्मी से बड़ी निजात दी है। भीषण गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत समेत पंजाब और हरियाणा के लोगों ने राहत भरी सांस ली है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में हुई बारिश के चलते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी निजात जरूर मिली है। कि अभी तो जो ये हुआ है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आया हुआ है, वेदर पैटर्न कुछ ऐसा हो गया था, उसके चलते ये आपको इफेक्ट आया था। इसका प्लस पॉइंट भी आप मान सकते हैं, इसके लिए टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डाउन हो गया, हीट वेव लोगों को थोड़ी सी राहत मिल गई। तो हाँ, इसका नुकसान पार्ट जरूर है, लेकिन इससे थोड़ी सी आपको राहत मिल जाए। इसका मेन यही रीज़न है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ये ट्रेंड इस तरीका था कि ये धूल भरी आंधी आई। उत्तर भारत में 12 घंटे पहले हुई बारिश ने हवाओं का रुख बदल दिया है, जिसका सीधा असर पंजाब और हरियाणा के कई शहरों को हुआ है। मौसम विभाग ने हरियाणा के 36 शहरों में धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बादल छाए रहने के साथ बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। जहाँ तक मौसम के मिजाज का सवाल है, अब तक हम लोग हीट वेव से परेशान थे, लेकिन कल जिस तरीका इसका मौसम ऑब्जर्व किया गया है
आपको लोग थंडर, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स और डस्ट स्टॉर्म के चलते परेशान हो गए थे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज और कल भी ऐसा ही होने वाला है। हाँ, इतनी राहत की बात ज़रूर है कि हीट वेव के केसेस जो है आज और कल आपको होते हुए आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लोगों को धूल भरी आंधी के लिए, गस्टी विंड्स के लिए, जिसकी रफ्तार आपको 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है, थंडर के लिए, लाइटनिंग के लिए और थोड़ी बहुत बारिश के लिए भी आपको तैयार रहना है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मानसून वक्त पर दस्तक देगा। लेकिन अभी भी पंजाब के कई इलाके ऐसे हैं जहां गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। और आज और कल हम उम्मीद नहीं करते हैं कि आपको कहीं भी हीट वेव के केसेस आपको रिपोर्ट किए जाएंगे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में। हमको पूरी उम्मीद है कि हीट वेव आप आज और कल नहीं होने वाले हैं, लेकिन परसों से फिर इसके आइसोलेटेड केस आपको आ सकते हैं, क्योंकि परसों से टेम्परेचर फिर से अप हो सकता है। जैसे कल के बाद आपको फिर से आपको हीट वेव के केसेज आपको आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में गर्मी खत्म नहीं हुई है। जब तक मानसून की एंट्री नहीं होगी तब तक यहाँ पर गर्मी बरकरार रहेगी। जाहिर है इन तमाम इलाकों में रह रहे लोगों के लिए ये झमाझम बारिश राहत का पैगाम लेकर आई है, मगर अभी भी देश के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। ऐसे में उन लोगों को मानसून के राहत का इंतजार है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर कांग्रेस प्रधान एक्शन में आ गए हैं। अमरिंदर राजा वडिंग ने बाघा पुराना के पूर्व एमएलए दर्शन सिंह बराड़ को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। राजा वडिंग की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण और पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के आरोप में बाघा पुराना के पूर्व एमएलए दर्शन सिंह बराड़ को पार्टी से तुरंत प्रभाव से निकाला जाता है। आपको ये भी बता दें कि दर्शन बराड़ के बेटे कमलजीत सिंह बराड़ ने कांग्रेस के बगावत करके लुधियाना से लोकसभा का चुनाव लड़ा और यहां से राजा वडिंग कांग्रेस के उम्मीदवार थे। खडूर साहिब सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाले अमृतपाल सिंह सुर्खियों में आ गए हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल लोकसभा में कैसे शपथ लेगा। क्या सांसद बनने के बाद अमृतपाल को कुछ कानूनी छूटें मिलेंगी? इन्हीं सवालों को लेकर अमृतपाल के वकील परोपकार सिंह से बात की आज तक संवाददाता विवेक ढल ने। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਬਲਿਕ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦ ਕਰੇ।